यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कृषि कानून का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि सरकार किसान की आय बढ़ाने वाला कानून कब ला रही है। यूपी में लागू लव जिहाद कानून पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। आजम खान मामले पर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आपकी सरकार है, आपके अधिकारी हैं, आप चाहे जिसकी जांच करा लो। लखनऊ में आज दूसरे दलों से 4 पूर्व विधायक और 2 पूर्व सांसद भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। जो कानून लाए गए हैं उन कानूनों से किसान की मदद नहीं होगी। हमारे देश के किसान की मदद तभी होगी जब सरकार आगे आए। सरकार मदद करेगी तो मदद किसानों की होगी। अगर किसान को बाजार में छोड़ दोगे, आप बाजार में के हाल पे छोड़ दोगे, तो हमारे किसान की कभी भलाई नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं, पूरी तरीके से विरोध करेगी समाजवादी पार्टी और सरकार से ये पूछेगी कि किसान की आय बढ़ाने वाला कानून सरकार कब ला रही है। सरकार, ये मुझे आप बताइए, सरकार ही एक योजना चला रही है कि अगर आप इंटरकास्ट शादी करते हैं तो 50,000 रुपए मिलेंगे आपको, इंटर रिलीजन शादी करते हैं तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। जब सरकार ही योजना चला रही है तो सरकार ये कानून क्यों ला रही है? और फिर आर्टिकल 21 सरकार पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी? तो आप जांच करो, किसी की भी कुछ भी कर सकते हैं आप जिसकी जांच करना चाहो। हम कुछ भी कहें आप मानेंगे, वो तैयार ही नहीं है। आप लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों के सब कुछ, लेकिन अपना नक्शा कब पास करा ये बताते ही नहीं है। आपके अधिकारी हैं, आप जो कह दोगे वो मानेंगे। ये कौन सी नई बात है सरकार में? सब अधिकारी आपके हैं। आप कभी सोचिए कि ये वो सरकार है जिसके एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो। नहीं लगाए क्या आरोप? ये सरकार वो है, किसी को भी फंसा सकती, किसी को भी जेल भेज सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना वैक्सीन केंद्रों के दौरे पर रहे। पीएम अहमदाबाद के बाद हैदराबाद पहुंचे। 2 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। पहली तस्वीर हैदराबाद, पहली तस्वीर जो है वो आप देखेंगे जिससे वो पहुंचे अहमदाबाद भी, और उसके बाद वो हैदराबाद के भारत बायोटेक के वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर वैज्ञानिकों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। इससे पहले पीएम अहमदाबाद के जाइडस कैडिला के संयंत्र में पहुंचे थे, जैसे हमने शुरुआत में जिक्र किया। उन्होंने प्लांट में कंपनी के टीके की 1.5 घंटे समीक्षा की। समीक्षा के बाद पीएम ने कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे सभी वैज्ञानिकों को शुक्रिया कहा। हैदराबाद के दौरे के बाद पीएम पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट भी जाएंगे। यहां शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे। वैक्सीन निर्माण में हुई प्रगति का जायजा भी लिया जाएगा। टीकाकरण और जो चुनौतियां हैं, इन सारे पहलुओं पर बात हो रही है। तो देखिए, भारत बायोटेक हैदराबाद, आज अगर आप सुबह से पूरा कार्यक्रम देखें, कुल 3 जगहों पर जाने का था। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद। और अहमदाबाद गए, हैदराबाद गए, पुणे का कार्यक्रम है। सीरम इंस्टीट्यूट जिसका हम जिक्र करें पुणे, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की भागीदारी से यहाँ पर वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करें। कुल मिलाकर, क्योंकि माना जा रहा है कि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, स्पेशली अगर हम इन तीनों की बात करें, तो कहीं पर 2nd फेज का, कहीं पर 3rd फेज का ट्रायल हो चुका है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार हो। ये भी माना जा रहा है कि दिसंबर के एंड तक या फिर जनवरी। और फिर सब कुछ सही रहता है तो वैक्सीनेशन कैसे किया जाएगा, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं और सभी को कैसे किया जाएगा, इन सारे पॉइंट्स पर बात हो रही है।